देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र मोदी के खिलाफ पीएम मोदी संकट में उलझ गए, 70 सीट पर जांच के आदेश। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नई संकट मोड़ ले ली है। जिस तरह से जनता आक्रोशित है महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था। चुनाव जीतने की इतनी होड़ पड़ी थी, इतनी जल्दबाजी थी भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना चुनाव के चुनाव जीत लिए। यह किस बात का खौफ और डर था कि 5-5 करोड़ रुपया दे करके प्रत्याशियों को बैठा दिया गया, डरा धमका करके। यह जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए उतर पड़ी है मैदान में, या गिर गई है, जितना भी कहे आपकी गिर गई है, यह देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के अंदर जब 70 प्रत्याशियों को तकरीबन बैठा दिया गया और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग जीत गए, तो अब तो बीएमसी पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का हो गया। किसी के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ी, जनता को वोट ही नहीं देना पड़ा और जीत गए, डरा धमका करके और 5-5 करोड़ रुपया में प्रत्याशियों को बैठा देकर। ऐसे में यह लोकतांत्रिक कहां रहा और संवैधानिक कहां रहा? चुनाव के अंदर जब तक लोग मत न डाले और जब तक लोग प्रत्याशी को चुने ना, तब तक वह निष्पक्ष कैसे हुआ और चुनाव कैसे हुआ? अब भारतीय जनता पार्टी ने इसका उपयोग गुजरात के अंदर लोकसभा चुनाव के वक्त किया था। कुछ प्रत्याशियों को बैठाकर और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट निर्विरोध जीत लिया, जहां पर हारने का डर था। मध्य प्रदेश में भी यह काम किया गया था। लेकिन अब चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो भारी मात्रा में, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 60-70 सीटों पर थोड़ी फाइट करती है। 2021 में फाइट की थी, 21 में फाइट की थी, तो 70-72 की तकरीबन सीट आए थे। थोड़ी धांधलीबाजी भी थी, लेकिन 70-72 आए थे। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का वह हाल नहीं है कि आए, क्योंकि 2019 में 18 लोकसभा की सीटें आई थी, तो 24 में 12 सीटें हो गई। यानी कि ग्राफ बहुत काफी गिरा है और नफरत जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, इसको लेकर के जनता और भी इनसे दूर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव हो रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर मार्च में विधानसभा का चुनाव होगा। अगर अमित शाह यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो कहीं दिख तो नहीं रहा है सड़कों पर। और एसआईआर ने भी बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल अपने कब्जे में लेना है, तो कुछ करना पड़ेगा। चुनाव आयोग तो जितना कर सकता था कर दिया, फर्जी मतदान जरूर किए, लेकिन उसके बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लायक बन जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इसके ही मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर एक प्रयोग किया है बीएमसी चुनाव में, कि इसका पूरी तरह से इसको लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। वह जब बीएमसी का चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की हुई, तो बीएमसी चुनाव में 70 प्रत्याशी तकरीबन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का यह निर्विरोध चुन लिए गए। एक एक करके 70 हो गए। तुरंत सबने नाम वापस ले लिया, या तो वह इनके सामने बैठ गया, झुक गया। अब यह कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए दे करके और डरा धमका। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकी भी उन अपोजिशन के प्रत्याशियों के पास जा रही है, जिसके वजह से वह बैठ जा रहे हैं। अब अपोजिशन ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल देगा कि नहीं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, आप ही
बन जाओ। ऐसा तो महान कार्य नहीं किया भाजपा के किसी नेता ने, या जिन प्रत्याशियों की जीत हुई है उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह बड़ी सम्मानित है कि उनके सामने प्रत्याशी उनको उनके लिए अपना नामांकन वापस ले लेंगे कि भाई आप जाओ, आपका सम्मान हम करते। ऐसा तो है नहीं। नफरत का बीज और नफरती जितने हैं वह भाजपाई में है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। या आने वाले दिनों में जो दिखे हैं उसी के आधार पर, खैर वह अलग एक मुद्दा है, उसके विषय में आप दर्शक फैसला कर सकते हैं, हम क्या कहें। लेकिन दूसरी तरफ जब 70 लोग निर्विरोध चुन लिए गए तो उस बीएमसी का चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, वह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया, सत्ता में भी कब्जा हो गया, 1 करोड़ फर्जी वोट डालकर राहुल गांधी के कहे अनुसार, और 70 निर्विरोध चुन करके वैसे भी कब्जा हो गया। तो अब तो हाथ में आ गया। अब इसको पश्चिम बंगाल के अंदर अगर 298 सीट है, 298 सीट है और 100 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही निर्विरोध जीत गई तब तो हो गया पश्चिम बंगाल में। बाकी 70 वैसे धमका के जीत जाएगी चुनाव आयोग की मदद से, तो हो गया, सरकार बन गया। फिर तो क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का और इतना तामझाम फैलाने की जरूरत क्या है? चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही निर्विरोध जीत जाएगी, सत्ता आ जाएगी, हर राज्य में ऐसे ही आ जाएगी। तब तो फिर पूरे देश में सिर्फ मोदी का राज है, बाकी पूरे देश वालों को निकाल करके बाहर कर दो, पूरे देश को निकाल करके बाहर कर दो, मोदी ही राज रहेगा, या मोदी की बपौती हो जाएगी यह देश। करे ऐसा तो फिर देश की जनता बताएगी इनको कि क्या है यह और क्या है इनकी हैसियत। लेकिन वह अलग एक मुद्दा हो जाएगा। अब लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर इन्हें ऐसा ही करना है, इसलिए वहां किए। अब क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर विरोध हो गया। अब विपक्षी, पूरा विपक्षी खत्म है भैया। जब आप निर्विरोध ही चुन लिए जा रहे हो तब तो विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जनता सड़क पर आ गई। 70 सीटों पर अगर जनता को वोट डालने से वंचित कर दिया जा रहा है तो वह चुनाव नहीं रहता। शायद थोड़ी सी शर्म आ गई चुनाव आयोग को। वैसे तो बेशर्मों को शर्म तो आती नहीं, जो बेशरम लोग होते हैं ना कुछ गली कुच्चों में, उनको शर्म वरम नहीं होती, कोई कुछ भी कहे थूकता रहे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुनाव आयोग को थोड़ी सी शर्म आई, जांच के आदेश दिए। लेकिन बेईमानों पर जांच का क्या असर? जो बेईमानी करने की ठान ली है कि हम बेईमानी करेंगे, उनके ऊपर जांच का क्या असर? कैसे विश्वास करें जांच का? तो चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत जो किया है तो उसके ऊपर कैसे भरोसा कर ले कि वह निष्पक्ष जांच कर देगा? आज तक तो नहीं किया। 2024 लोकसभा चुनाव का तो नहीं किया, महाराष्ट्र विधानसभा का तो नहीं किया, हरियाणा विधानसभा का तो नहीं किया, बिहार का तो नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर का कोई फैसला तो नहीं दे रहा है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के कानून के चुनौती का तो नहीं कर रहा है, 2024 76 लोकसभा सीटों का तो नहीं किया, न्याय नहीं दिया आज तक। तो कैसे भरोसा कर ले कि जो 70 निर्विरोध धमका करके जीते गए हैं इनका सही जांच हो जाएगा? अब इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया और जनता भी सड़क पर आ गई। अब हो गई तो देना पड़ा इन्हें, क्या लगाना पड़ा, क्या कि भाई हम जांच कर रहे हैं। तो क्या यह जांच पूरी हो जाएगी चुनाव से पहले, या बीएमसी में सत्ता हासिल कर लेगी भाजपा, बीएमसी अपने कब्जे में ले लेगी तब यह जांच पूरी होगी? तो उस जांच का क्या मतलब? यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो महाराष्ट्र में किया है 70 निर्विरोध, इससे डर हर किसी को लगना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को। एकनाथ शिंदे कुछ तो खुश है क्योंकि 20-22 सीटें उनकी भी हुई हैं, तो कुछ तो खुश होंगे कि बिना चुनाव लड़े पैसे के दम पर जीत गए। लेकिन उसके बाद उनकी क्या हैसियत रहेगी? आज विधानसभा चुनाव के बाद उनकी क्या हैसियत रह गई है? वो कहते हैं ना, न घर के न घाट के कहीं के भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें झुंझुना थमा करके रख दिया है। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को सह देते हैं और यह
इस तरह के कर्म करते हैं तो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। शायद उद्धव ठाकरे और को नजर आ गया, लेकिन अजीत पवार तो अपने चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब अजीत पवार ने एक चीज कहा कि यह लोग घोटालेबाजी की जो बात कहते हैं कि हमें 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते थे भाजपा वाले, देवेंद्र फडणवीस हो या नरेंद्र मोदी, अमित शाह। दम है तो हमको गिरफ्तार करके दिखाए, अजीत पवार ने कहा। अजीत पवार डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अंदर, महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री है, और कह रहे कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। प्रधानमंत्री भोपाल में कह रहे थे अजीत पवार को कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसको जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम कहते थे अजीत पवार को चक्की पिसवाऊंगा। अब अजीत पवार चैलेंज कर रहे हैं उन्हीं की सरकार में बैठ करके, कर लो भैया, जेल में डाल दो। इनकी औकात नहीं है, यह डरपोक लोग हैं, बिल में ढुकने वाले लोग हैं। इन लोगों को लूटने का तरीका चाहिए। तो अब अजीत पवार इनके साथ है और चुनाव इनके साथ नहीं लड़ रहे हैं, अपने चाचा के साथ लड़ रहे हैं, तो धमका रहे हैं कि भैया हमको गिरफ्तार कर लो। 70,000 करोड़ को बोल रहे थे ना कि हम घोटालेबाज हैं, तो जेल में डालो हमको। अगर हिम्मत है तो जेल में डाल के दिखाओ। अजीत पवार इस तरह से चुनौती दे रहे हैं, चुप है क्यों? कि इनकी सारी चोरी अजीत पवार के पास है, उन्हें पता है कि वह इनकी चोरी जानते हैं। अगर छोड़ दिया साथ तो सारा पोल खोल देंगे, तब फिर सरकार चला पाना मुश्किल हो जाएगा, तो उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो किसी राजनीति के लायक तो नहीं है, यह लोग दो मुहा सांप की तरह हैं तो इंडिया गठबंधन में, लेकिन नरेंद्र मोदी के हितैषी हैं यह लोग। इन लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार आज बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, नहीं तो नरेंद्र मोदी की सरकार कब की उखाड़ के फेंक दी गई होती। लेकिन अब जब 70 निर्विरोध चुन लिए गए तो उद्धव ठाकरे को भी मिर्ची लगी है कि अब तो बीएमसी से उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। 8 साल बाद चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखा पाई थी, और चुनाव कराने की सोची तो धमका कर निर्विरोध चुनी जा रही है भाजपा। सोचिए कि कितना खौफ है कि एसआईआर के तहत या फर्जीवाड़े के बाद चुनाव का आयोग का सहयोग होने के बाद भी यह डर और खौफ है कि वह चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए 5 करोड़ में या तो प्रत्याशी को खरीद कर बैठा दिया जाए और या फिर उसको दुनिया से उठा दिया जाए। इस तरह की धमकियां देकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकियां प्रत्याशियों को दिलवा करके और निर्विरोध चुने जा रहे हैं, जो जनता के वोटों के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी, महाराष्ट्र में मोदी ने जो तानाशाही दिखाई है 70 बीएमसी सीट पर, जनता सड़क पर जब आ गई है और विपक्ष हमलावर हो गया है, तो अब लेने के देने पड़ रहे हैं कि 70 सीटों पर जांच के आदेश चुनाव आयोग दिया है। अब यह एक प्रयोग है या संयोग है, यह समझना जरूरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे साथ में ही है, चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत पवार साथ ही है, सरकार में है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अलग थे, तो शरद पवार भी अजीत पवार के साथ आ गए, तो अजीत पवार ने सरकार से समर्थन थोड़ी वापस लिया है, सरकार के साथ ही है। तो अगर शरद पवार को भी अजीत पवार ने अपने साथ ले लिया है, गठबंधन कर लिया है, तो शरद पवार भी उन्हीं के साथ है। इसका मतलब समझ लीजिए, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अजीत पवार जीत के भाजपा ही के साथ जाएंगे, तो शरद पवार भी उन्हीं के साथ हो गए। समझिए इसका मतलब क्या मतलब हुआ, शरद पवार का चुनाव लड़ना फिर साथी है। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सरकार में तो नहीं है, तो उद्धव ठाकरे के लोग अगर हारी गए, वहां पर उनको बैठा दिया गया, निर्विरोध यह लोग चुन लिए गए भाजपा वाले,
तो फिर उद्धव ठाकरे का क्या जमीन रहा, उनका क्या मतलब है? तब तो उन्हें, जब उनका प्रत्याशी बैठ जाएगा 5 करोड़ लेकर के या धमकी सुन करके, भाई किसी को भी जान प्यारा है, अब चुनाव लड़ने के लिए जान थोड़ी गंवा देंगे। जब गुंडों का राज हो या निकम्मों का राज हो, डरपोकों का हो कि जो पैसा के दम पर कुछ भी कर रहे हो, तो फिर उनसे पार पाना तो इतना आसान नहीं होता कि ये कर ले, पार ले, और पार्टी जो है वो दुम दबा करके भाग जाए। तो उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे तो हाँ हमने इतने सीट जीते, हार गए तो हार गए, क्या करें, लेकर के बैठ जाएंगे, दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे। अब बीएमसी चुनाव को लेकर के जब यह नौबत आ गई तो उद्धव ठाकरे बोलने लगे, बयानबाजी आने लगी कि यह तो लोकतंत्र का हनन है, यह है वह है, फलाने डेकाने है। तो आज समझ आई है क्या? राहुल गांधी इतने दिनों से कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र को कब्जे में लिया जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, खतरा में है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग मिला। तब अक्कल क्या घास काटने गई थी? तब अक्कल नहीं थी क्या? अब अक्कल आई है जब निर्विरोध चुन लिया गया। तो अभी यह, जैसा मैंने कहा कि यह प्रयोग है या संयोग है, यह प्रयोग है। अब इसकी पूरी पिक्चर आप दर्शकों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन का टैग चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन पीठ पीछे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करती है ममता बनर्जी। मैं यह नहीं कहता कि ममता बनर्जी एक अच्छी नेता नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी बहुत ही अच्छी नेता है। ममता बनर्जी की योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल का एक एक घर उठाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी के नाम कोई भी घोटाले का आरोप नहीं है, यह भी सच है। लेकिन ममता बनर्जी पर्दे के पीछे मोदी सरकार को सपोर्ट करती है, यह भी उतना ही सच है। नहीं तो मोदी सरकार कब की उखाड़ की फेंक दी गई होती और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आज भी अगर इंडिया गठबंधन एक हो जाए तो 24 घंटे के अंदर मोदी की सत्ता हवा हवाई हो जाएगी, सारा तानाशाहियों पर लगाम लग जाएगा। लेकिन यह स्वार्थी नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नरेंद्र मोदी की सत्ता इन्हें चाहिए केंद्र के अंदर, इसीलिए कांग्रेस अलग होकर के और निकल गई है कि इंडिया गठबंधन जाए भाड़ में, हम अकेले देश की जनता के पास जाएंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। देश की जनता चाहे जिसको जिताना है जिताए, नहीं जिताना है ना जिताए, हम अपना काम करते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, लोकतंत्र और संविधान की भी और जनता के लाचारियों को भी, जो जनता को परेशान कर रही है सरकार, तो उनके भी मुद्दे को उठाएंगे। अब इस पर पश्चिम बंगाल में 120 सीटें हैं, 120 से 123, जहां से ममता बनर्जी की शुरुआत होती है जीत के, और वहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। और उन जगहों पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटें, जो बीएमसी चुनाव में 70 सीटें महाराष्ट्र में, वही 70 सीटें अगर वहां पर निर्विरोध चुन ली गई भारतीय जनता पार्टी, तो बाकी तो 70-80 सीटों पर फाइट ही करती है। तब तो हो गया ना ममता बनर्जी का, लेने के पड़ गए ना ममता जी देने। तो अभी मोदी जी कह रहे थे दीदी ओए दीदी, अमित शाह कहे भाभी ओए भाभी, तो बाद में वहां की जनता कहेगी ठेंगा ले ठेंगा। तो मतलब अपने स्वार्थ के लिए आप पश्चिम बंगाल को भी भाजपा के हवाले कर रहे हो, और महाराष्ट्र में यह प्रयोग था, संयोज नहीं प्रयोग था, और पूरी पिक्चर ममता बनर्जी को देखने मिलेगी। अगर यही मोदी की सरकार न रहे केंद्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल वाले बिल में ढुक जाएंगे, कहीं दिखेंगे नहीं और कहीं निर्विरोध नहीं होगा। और यही चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष लगने लगेगा कि बाप रे बाप, यह तो ऊपर के आसमान से टपक पड़ा है, कोई आज तक चुनाव आयोग ही नहीं रहा। चोर चोर मौसेरे भाई, जो आप लोगों ने सुना होगा ना अली बाबा 40 चोर, तो अली बाबा जो था बड़का डकैत था, और जो उसके चोर थे ना, वो प्रजा थी उसकी चोर, वह सब एक साथ हो जाते थे। जब डकैतवा को कोई बोलता था डकैत, तो सारे चोरवा चोर चोर
चोरवा जो थे इकट्ठा हो जाते थे उसको बचाने के लिए, चौ 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 करते थे। अब इस वक्त वही हो रहा है, वही निर्विरोध चुने जा रहे हैं। और जिसके अंदर क्षमता है चलाने की देश को, जिसके अंदर गुण है, जो पढ़ा लिखा है, वह घर बैठ जाना पड़ा, क्योंकि उसे धमकी दी जा रही है हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की, और नोटों की धमकी। नोट लेकर के मान जाओ या तो ऊपर चले जाओ। अब इस हद तक कोई उतारू हो जाए तो चुनाव लड़ने के लिए अपनी जान क्यों कोई गवाए, चुपचाप घर बैठ रहा है और 70 लोग निर्विरोध चुने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को भी अल्टीमेटम है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को भी यह अल्टीमेटम है, और जो भी सहयोगी दल भाजपा के साथ है सबको अल्टीमेटम है। कल को सबके साथ ही यही होने वाला है, एक एक राज्य सब कब्जा होगा और दिल्ली में 400 के पार का सरकार होगा मोदी का आने वाले दिनों में इसी तरह, और वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब के सब निर्विरोध होंगे। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।